जंगल में मानसून का महीना चल रहा था, पर रात में जंगल का रास्ता एकदम वीरान पड़ा था। तभी बंटी नाम का एक पक्षी वहाँ से गुजर रहा था। अरे ये सुहाना मौसम, इस ठंडी ठंडी हवाओं के बीच कितना मजा आ रहा है। वो थोड़ी देर चलता है, तभी उसकी निगाह जंगल के मोड़ पर बैठी हुई एक भुट्टे वाली चिड़िया पर चली जाती है। अरे वाह, बरसात में भुने हुए भुट्टे खाए एक अरसा गुजर चुका है। आज मैं भुट्टे खाऊंगा। तभी वो चिड़िया भुट्टे सेक कर बोलती है, भुट्टे ले लो भुट्टे, भट्टी के सेके गर्मा गर्म करारे भुट्टे, खा लो भुट्टे। अरे ओ भुट्टे वाली, क्या भाव बेच रही हो ये? भूतिया चिड़िया की आत्मा नजरें उठाकर बंटी को देखती है। बड़ा सस्ता बाबूजी, एक भुट्टा सिर्फ 5 रुपए में बेच रही हूँ। अच्छा, फिर तो 2 भुट्टे दे दो। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा भट्टी में अपने पंख डालकर भुट्टे सेकने लगती है। ये देखकर बंटी बोलता है, अरे ये भुट्टे वाली इस भट्टी में पंख कैसे डाल रही है? और इतने सस्ते भुट्टे कौन बेचता है आज के जमाने में? कुछ तो गड़बड़ है। फिर बंटी की नजर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के पैरों पर पड़ती है। वो उल्टे होते हैं। अरे बाप रे, इसका मतलब मैं इस वक्त एक भूतिया चिड़िया की आत्मा से भुट्टे खरीदने को खड़ा हूँ। अगर इन्हें मुझ पे शक हो गया तो ये मुझे मार डालेगी। ये लीजिए बाबूजी, आपके भुट्टे 10 रुपए हो गए। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। क्या हुआ बाबूजी, आपने भुट्टे चखे नहीं? अरे मोरी मैया, ये तो चिड़िया की आत्मा है, बचाओ। तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भुट्टे खा। अगर मेरी मेहनत से पकाया ये भुट्टा बर्बाद गया तो फिर मैं तेरा बुरा हशन करूँगी। बंटी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के डर से भुट्टे खाने लगता है। तभी वो बेहोश हो जाता है। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे भुट्टे के रूप में बदल देती है और भट्टी में सेक कर उसे खा लेती है। हाँ, इन पक्षियों को भुट्टे में बदलकर बड़ा मजा आता है। चलो आधी रात हो चुकी है, अपना नया शिकार ढूंढा जाए। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जंगल में भुट्टा बेचने निकल जाती है। भुट्टे खा लो, गर्मा गर्म करारे भट्टी के सिके भुट्टे खा लो। तभी एक घोंसले से एक नन्हा बच्चा गोलू भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास आता है। आंटी, एक भुट्टा देना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये भुट्टे खाने के लिए ही तो रखे हैं। गोलू भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की भुट्टे खाने लगता है। तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है। अचानक गोलू बेहोश हो जाता है और वो भुट्टे में बदल जाता है। तभी उसकी माँ टुनटुनी बाहर आती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरा बेटा गोलू, ए भूतिया चिड़िया की आत्मा, तू हमसे क्या चाहती है? भगवान के लिए छोड़ दे हमें। भगवान से मेरा 36 का आंकड़ा है, समझी? चुपचाप से भुट्टा खा, वरना तेरा बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। जैसे ही टुनटुनी भुट्टे को खाती है, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे भुट्टे में बदल देती है। ये बेवकूफ पक्षी कितनी जल्दी मोह माया में फंस जाते हैं। ये मकई के दाने मेरे हथियार हैं, जिससे मैं इन पक्षियों का शिकार कर पाती हूँ। अगले दिन टुनटुनी और गोलू के लापता होने की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। टुनटुनी और गोलू कहाँ गए? मुझे तो लगता है ये सब किसी चिड़िया की आत्मा का काम है। देखो ना, कैसे पैरों के छाप हैं। यहाँ पर कुछ भुट्टे के दाने भी पड़े हैं। हमें पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना होगा। ये सब कहकर सब पक्षी बाबा के पास जाते हैं और उसे अपनी सब परेशानी बताते हैं। बाबा मंत्रों का जाप करके भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को वहाँ बुलाते हैं। ए भुट्टे बेचने वाली भूतिया चिड़िया, तू पक्षियों को क्यों मार रही है? अरे ओ पहाड़ी के बाबा, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तेरी हालत भाड़ के भट्टे से भी 2 गुना होगी। क्या तीखी मिर्ची है? तुझे अपनी गुलाम बनाकर रखूंगा और तू मुझे बरसात में भुट्टे खिलाएगी। I like it। ये बदतमीज बाबा तुम्हारे सामने मुझे छेड़ रहा है और तुम जंगल वाले भूत बनकर खड़ी देख रही हो। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अचानक से बाबा पर वार करती है। धिक्कार है बाबा तुझ पे, एक नन्ही सी जान ने तुम्हारा तख्ता पलट कर दिया।
भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, अपनी लंबी सी सड़ी जुबान को लगाम दे। मैंने तो सोचा था कि प्यार से मामला निपट जाएगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और बाबा के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। बाबा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को बोतल में कैद कर लेता है। बाबा की जाओ। बाबा, आज अगर आप नहीं होते तो वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हम सभी को भुट्टा बना चुकी होती। इस तरह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के खात्मे के साथ भूतिया भुट्टो का सिलसिला हमेशा के लिए टल जाता है।